बीपी हाई और लो के लिए कल किसी ने पूछा था, और प्राय अक्सर कईयों को रहता है बीपी का प्रॉब्लम। उसके लिए आप मुद्रा करें, अपान मुद्रा। 2 मुद्राएं बताई थी, अपान वायु मुद्रा, ये है वायु मुद्रा। ये जो अपनी अंगुली है इंडेक्स फिंगर, इसको मोड़ लेंगे, इसके ऊपर अंगूठा रखा, इसका नाम है वायु मुद्रा। गैस्ट्रिक के लिए रामबाण प्रयोग है। सिर्फ इसको अपन करते हैं, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, अंगूठे थंब को लगाते हैं अपन। इसका नाम है अपान मुद्रा। और बीपी के लिए जहां हम चर्चा कर रहे हैं, अपान वायु मुद्रा, 2 in 1 मल्टी मुद्रा बनाएंगे, अपान वायु मुद्रा। ये बहुत रामबाण प्रयोग है। अपान वायु मुद्रा सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ हार्ट बीपी के लिए, तो अपान वायु मुद्रा। और दूसरा प्रयोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को मुद्रा समझ में आ गया होगा। दूसरा इसके लिए 3 प्रकार से, ध्वनि को 3 प्रकार से किया जा सकता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक बोलते हैं अपन अ, दूसरा बोलते हैं आ, और तीसरा आ। तो ओम 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 ओम, केवल कंटिन्यू ओम ओम बोलना। दूसरा थोड़ा सा लंबा बोलना, ओम 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 ओम। और तीसरा पूरा लंबा बोलना, ओम, जो अक्सर करते हैं। चाहे बीपी लो है चाहे हाई है, दोनों के लिए ओम की ध्वनि, ओम की ध्वनि। और जो अपन किए थे 5 तत्वों के लिए, लम वम रम यम हम, उसमें लम की ध्वनि बीपी लो और हाई के लिए बहुत अच्छा है। लम, शक्ति केंद्र पर लम की ध्वनि, लम 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 लम। वैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि आचार्य महाप्रेग्य जी ने ये बात बताई थी। महाप्रेग्य जी अपने लाइफ को भी एक ऐप बनाए हुए थे, लैब बनाए हुए थे, लेबोरेटरी था उनका, हर चीज को रिसर्च करते थे। तो उनका कहना था कि लम की ध्वनि कोई 10 मिनट भी कर रहा है और बिस्तर पे यदि लेटा हुआ है, वो भागने लग जाएगा, यानी उतना उसका रेसिस्टेंस पावर स्ट्रांग हो जाएगा। तो बीपी के लिए अपन बात कर रहे हैं, अपान वायु मुद्रा, ओम की ध्वनि, लम की ध्वनि, और साथ में आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, और पूरे शरीर में नीले कलर का ध्यान, पूरे शरीर में नीले कलर का ध्यान। इसमें चंद्रभेदी प्राणायाम का प्रयोग, चंद्रभेदी, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। चंद्रभेदी अभी आप लोगों को बताया, राइट नॉस्ट्रिल है हमारा सूर्य स्वर, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है चंद्र स्वर। राइट को बंद करके जिनको भी बीपी का प्रॉब्लम रहता है, लक्ष्य रहे अधिक से अधिक लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चालू रखें। तो क्या करें, आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। आपको लेटने की इच्छा है तो उस स्थिति में राइट करवट में लेट जाए। जिस करवट में लेटेंगे उसका ऑपोजिट नॉस्ट्रिल हमारा चालू हो जाएगा। तो बीपी हाई के लिए राइट करवट में लेटना, कायोत्सर्ग भी कर रहे हैं। वैसे हर 2 घंटे में भले 5 मिनट के लिए कायोत्सर्ग करें, भले 10 मिनट के लिए कायोत्सर्ग करें। तो कायोत्सर्ग का प्रयोग हर प्रकार की बीमारी के लिए, विशेष तौर पर बीपी के लिए रामबाण प्रयोग है। तो राइट नॉस्ट्रिल पे लेटना और लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑटोमेटिक आपका चालू हो जाएगा। तो इस कायोत्सर्ग भी कर रहे हैं, सुप्त कायोत्सर्ग लेट करके, तो राइट करवट में कर सकते हैं। एक ऑटो सजेशन का प्रयोग, ऑटो सजेशन कि मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, सिर्फ आप 5 मिनट कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेट करके ऑटो सजेशन स्वतः ये सुझाव देते हैं। इससे भी मतलब आपको खुद को महसूस होगा कि बीमारी गई।
पूरे शरीर में नीले कलर का ध्यान उसी समय भी आप कर सकते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। 2-3 प्रयोग मैं और बता रही हूँ। नंबर थेरेपी, नंबर लिखना है। लिखना कहाँ है? अपने हथेलियों में, हर डिजिट के लिए कि किस डिजिट के लिए कौन सा नंबर लिखना है। तो आप थंब में अपना दोनों जो थंब है, दोनों थंब में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो थंब में नेल के ठीक नीचे, नेल के ठीक नीचे -28 और उसके ठीक नीचे +32। हाँ, यदि आप लोगों को दिख रहा हो, नेल के ठीक नीचे -28 और ठीक उसके नीचे पैरेलल में +32। और कलर कौन सा हो? ब्लू कलर के मार्कर से लिख सकते हैं। ब्लू कलर के मार्कर से -28 और उसको ब्रैकेट में कर देंगे, -28 उसको ब्रैकेट कर दिया, फिर +32 पैरेलल दोनों से लिखेंगे। तो ये नंबर थेरेपी में बीपी हाई के लिए 28 और 32, तो 28 - 32 प्लस। इसके बाद आप एक और कर सकते हैं। ये जो हमारा ये जो लेफ्ट थंब, दोनों थंब के लिए करना है, ठीक ऊपर, यहाँ ये ऊपर का पॉइंट और ठीक इसके नीचे, उसको आप ब्लैक कलर कर दें। ये और ये स्पॉट बना दें, ब्लैक कलर का स्पॉट, छोटी छोटी जो बिंदी लगाते हैं वैसा ब्लैक कलर का स्पॉट इधर ठीक ऊपर टिप्स पर, और यहाँ नाखून के ठीक नीचे एकदम सेंटर पर, जो अपना नाखून है ठीक सेंटर पर ब्लैक कलर का टिप्स, और ठीक उसके नीचे फिर 28 और 32 उसके नीचे लिख सकते हैं मार्कर से। लिखना कितनी देर है? आप आराम से रात को, दिन में भी कभी भी लिख के छोड़ सकते हैं। अधिक भी रहे तो कोई आपत्ति नहीं, कम से कम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ये रहना चाहिए। इसके अलावा आप करना चाहेंगे एक्यूप्रेशर का प्रयोग। ये जो हमारा थंब का इतना सा जो भाग है, इसको आप अच्छी तरह से प्रेशर दबाव दे सकते हैं। चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। हार्ट है हमारा लेफ्ट में, लीवर है राइट में, बाकी सारे ऑर्गन अपने दोनों हथेलियों में है। तो आप क्या करें, ठीक अपना जो मणिबंध का स्थान है, जहां से एंड हो रहा है, तो यहाँ से ठीक 4 अंगुल छोड़ के दबाव देना। ये 4, ये चौथा। ना, मैं लगभग 5 या 6 पॉइंट बता रही हूँ। सेंटर पे, हैंड का सेंटर पॉइंट, इस पे अच्छा से आधा 1 मिनट दबाव, जितना प्रेशर दे सकते हैं। दूसरा, अपने यहाँ से चल रहे हैं। दूसरा, ये जो एंड हो रहा है, इसको कस के टाइट पकड़ना है। और यदि कस के टाइट नहीं भी पकड़ सकते हैं, तो मूल पॉइंट प्रेशर कहाँ देना है? यहाँ एक गड्ढे जैसा लगेगा आपको, इसको प्रेशर देना है। उसके बाद हमने इसको किया, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर ये पॉइंट, हाँ, और लास्ट पॉइंट, अंगुली को नीचे से ऊपर तक प्रेशर देना है। किसी भी पॉइंट को करते हैं, लास्ट जो किडनी का पॉइंट है, फिर इसको कर लेना चाहिए।
खाने में जो भी बीपी के प्रॉब्लम वाले हैं, एक तो नमक का, तली भुनी का जितना वर्जन कर सके, नमक की मात्रा जितना कम हो जाए, और वैसे भी किसी के लिए भी नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, तो आप ये सारा कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज में, प्राणायाम में 3 प्राणायाम हुआ। चंद्रवृत्ति प्राणायाम, सिर्फ लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। दूसरा शीतली प्राणायाम, ये आपको बताया था, आपको मुंह को, जबड़ों को करके दांत से सांस खींचना, दांत से सांस लेना। और शीतकारी, हाँ नाम शायद मैं उल्टा बोल रही हूँ, ये अपना शीतली प्राणायाम है और ये शीतकारी, शीतकार करते हैं तो शीतकारी। तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में वज्रासन और पवन मुक्तासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, ये आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। आज अपन सिर्फ बीपी हाई की बात किए हैं, बीपी हाई के लिए क्या क्या करें। और खाली बैठे बैठे भी जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ, बस ये मुद्रा बना लिया और सिर्फ खाली सोचना, इतनी गहरे में चले जाओ, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो और छोड़ करके सिर्फ सोचना कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, कुछ और नहीं कर सकते। एक ये भी कर ले, बहुत अच्छा प्रयोग है। हाँ कल बताया था आप लोगों को, वैसे हैंड का एक बार रिपीट कर लेते हैं। हैंड के 7 एक्सरसाइज। पूरा हाथ को टाइट आगे करेंगे, सांस भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, आगे पीछे। दूसरी क्रिया इसकी थी, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए पीछे। 20 टाइम्स प्रत्येक क्रिया को करना है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, छोड़ते हुए ऊपर, पूरा टाइट एकदम। तो ये कुछ प्रयोग